जय माता दी। ज्योतिष शास्त्र में आप सबका स्वागत है। ज्योतिष प्रेमियों, जिस भी जातक का हस्त नक्षत्र में जन्म होता है उसका आज हम फल आपको बताएंगे कि उनके जीवन में उनका व्यक्तित्व किस प्रकार का रहता है, शिक्षा, आय तथा पारिवारिक जीवन किस प्रकार का जीवन में चलता है। तो ये संपूर्ण जानकारी हम आपको शेयर करेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि जो आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो हमारी ये सीरीज चल रही है 27 नक्षत्रों पर आधारित। हमारे जो वैदिक ज्योतिष के अनुसार हमारे सनातन धर्म, हिंदू धर्म में 27 नक्षत्र है। तो आज हम बात करेंगे हस्त नक्षत्र के बारे में। हस्त नक्षत्र का जो स्वामी है सूर्य ग्रह है। यह एक हथेली की तरह दिखाई देता है। इस नक्षत्र के आर्याम और लिंग स्त्री है। हस्त नक्षत्र का जो जातक है उनका जो व्यक्तित्व है, अगर आपका भी कुंडली में हस्त नक्षत्र है तो आप एक अनुशासन प्रिय व्यक्ति हैं। जीवन में परेशानियों का विवेक से सामना करते हैं। आपका जो दिमाग है वो तेज़ है, इसलिए आप अपने मस्तिष्क में नई नई योजनाएं आती रहती हैं। आप छल कपट का शिकार होने पर भी आप अन्याय और शोषण के खिलाफ कुछ नहीं बोलते हैं। स्वभाव से आप शांत हैं। अपनी मुस्कान में एक चुंबकीय शक्ति है। आप संतोषी, मिलनसार और सबसे जल्दी घुल मिलने वाले होते हैं। पढ़ने लिखने में आप बहुत तेज़ हैं और शब्दों के तो आप जादूगर हैं। किसी भी विषय को आसानी से समझने की योग्यता आप में है। अपनी बातों से ही आप सिक्का जमा लेते हैं। आप में चतुरता, मधुरता भी है। दिमागी क्षमता भी प्रबल होती है। उसके बावजूद भी यह कमी है कि आप किसी भी विषय की जानकारी संपूर्ण होने के बावजूद निर्णय तुरंत नहीं ले पाते हो। आप शांत प्रिय हैं, इसलिए कलह और विवाद से दूरी बना के चलते हैं। आपके मन में एक झिझक सी रहती है, फिर भी आप नए नए मित्र बना लेते हो। मित्रों से काम निकालना भी आपको बखूबी आता है। अवसर आने पर जहां आपको लाभ प्राप्त होता है आप उसी पक्ष की ओर हो जाते हो। नौकरी की अपेक्षा व्यवसाय करना आपके लिए उचित है। अगर आप व्यवसाय के लगाव आपको बचपन से ही होते हैं, इस क्षेत्र में आप तेज़ी से उन्नति करते हैं और हर प्रकार के सांसारिक सुखों का आनंद प्राप्त करते हैं। आपके जीवन जो है सुखमय होता है। समाज में मान सम्मान, आप प्रतिष्ठा आपकी बनी रहती है, आदर प्राप्त होता है। अपनी धुन के आप पक्के होते हैं। मन में जो होता है वही दिमाग का बखूबी आप इस्तेमाल करके धन कमाना जानते हैं। आप शांति प्रिय, ज़रूरतमंदों की सहायता करने वाले के लिए आप सदैव तत्पर रहते हैं। आडंबर का जीवन, दिखावे का जीवन आपको पसंद नहीं होता है। जिस भी जातक का हस्त नक्षत्र होता है, आप हंसी मजाक से लोगों में सीख देने में आप कुशल है, क्योंकि जीवन को आप एक खेल और संसार को खेल का मैदान समझते हैं। शारीरिक और मानसिक रूप से आप सदा सक्रिय रहते हैं, क्योंकि आपको निठल्ले बैठे रहना या बिना काम के बैठे रहना ये बिल्कुल पसंद नहीं है। भले ही आप विनोदी स्वभाव के, परंतु किसी काम में किसी तरह के चूक या कमी आपको बर्दाश्त नहीं है। अपने प्रयास और योग्यता से आप मनोवांछित लक्ष्य पाना भी आपका एक विशिष्ट गुण है। तो इस तरह से हस्त नक्षत्र के जो जातक होते हैं उनका व्यक्तित्व इस प्रकार का होता है। और आपका जो शिक्षा और आय है, आप अपने कार्यक्षेत्र में पूर्ण अनुशासन का पालन करते हुए रहते हैं और किसी भी मामले में आप पीछे नहीं हैं। यह साबित करना भी आपको बखूबी आता है। आप एक जौहरी, शिल्पी या दस्तकार, जिम्नास्टिक या सर्कस के कार्य, कागज़ के उत्पादन से जुड़े प्रिंटिंग या छपाई के कार्य, शेयर बाज़ार, पैकेजिंग से जुड़े कार्य, खिलौने बनाने के कार्य या दुकानदार, क्लर्क से जुड़े कार्य, टाइपिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, सौंदर्य प्रसाधन से जुड़े कार्य, डॉक्टर, मनोचिकित्सक, ज्योतिषी, वस्तु से जुड़े कार्य, कृषि, बाग बगीचे वाले कार्यों,
या रेडियो व दूरदर्शन के कार्य, समाचार वाचक, पत्रकारिता, चिकनी मिट्टी या सिरेमिक से जुड़े आदि कार्यों में आपका जीवन यापन होता है। अगर इनमें से कोई भी कार्य आप अपने जीवन में चुनते हैं, इनसे संबंधित कोई शिक्षा करते हैं जो अगर स्टूडेंट है, तो अवश्य ही इस फील्ड में आपको लाइफ में सक्सेस मिलता है। आपका जो पारिवारिक जीवन है वो एक आदर्श वैवाहिक जीवन का आप आनंद लेते हैं, परंतु वैवाहिक जीवन में छोटे मोटे विवाद भी आपके संभव है और लगे रह सकते हैं। आपके जीवन साथी का स्वभाव अच्छा है, आपकी जो प्रथम संतान है वो पुत्र रूप में आपको हो सकती है। वैसे तो ये संपूर्ण 9 ग्रहों पर आधारित जन्म कुंडली का विश्लेषण किया जा सकता है, पर जो यहाँ पर हम नक्षत्र, हस्त नक्षत्र के बारे में आपको जो जानकारी दे रहे हैं, तो ये आपके जीवन में बहुत सारी घटनाएं इससे मिलेंगी और इसी पर आधारित आपके जीवन कार्य में अगर आप जुड़ते हैं तो अवश्य इससे आपको लाभ प्राप्त होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर और लाइक करना ना भूले। हो सकता है किसी और का भी हस्त नक्षत्र हो और उन्हें ये संपूर्ण आपके रिश्तेदार में, यार दोस्त में, आप तो सबकी जन्म कुंडली नहीं देख सकते हो, तो उनको अगर आप ये चीज़ें शेयर करते हैं तो उनको भी इसका लाभ प्राप्त हो सकता है और अपने वो कर्मों को बदलने की जो एक राह इंसान को चाहिए होती है, क्योंकि रास्ता भी अगर हमें सही मिलता है तो ही हम अपने कर्मों को बदल पाते हैं। अन्यथा जो कार्य जो कर रहे हैं या मन में सोच विचार चल रहे उसके अनुसार ही हम जीवन जीने में अपना जीवन यापन करते हैं। हो सकता है ग्रह नक्षत्र योग तो आपको अच्छा देना चाहते हैं, लेकिन सही मार्गदर्शन न होने के कारण आप जीवन काल में जो भी प्राप्त कर रहे हैं कठिनाई से, आसानी से, उसमें आप संतुष्ट है, लेकिन कितने संतुष्ट है ये तो आप पर निर्भर करता है। हो सकता है आपके जीवन काल में ग्रह नक्षत्र तो आपको ज़्यादा देना चाहते हैं, लेकिन आपको शायद पता नहीं है, तो इसलिए अवश्य ही आप अपनी जन्म कुंडली का एक अच्छे ज्योतिषाचार्य से संपर्क करके विश्लेषण करें और निरीक्षण करवाएं। आप उनसे पूछें कि आप किस कार्यरत या किस क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होती है और उस विषय की आप जानकारी लें कि कौन से विषय में आपके बच्चे या स्टूडेंट लाइफ जो है उनको पढ़ना चाहिए, ताकि आगे जाके उनका जीवन जो यापन है वो अच्छे से चल सके। तो अगर आप भी ज्योतिष शास्त्र से संबंधित कोई भी चीज़ें, किसी भी विषय की जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आप नीचे जाएंगे वीडियो में तो हमारा नंबर, व्हाट्सअप नंबर दिया है, तो हमें डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम और बर्थ प्लेस 3 चीज़ें भेजकर संपूर्ण विषय की जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। हमारी ये सीरीज़ कंटिन्यू चलती रहेंगी। नेक्स्ट जो हमारा आने वाला वीडियो है वो चित्रा नक्षत्र, जिस भी जातक की कुंडली में या जिस भी जातक का जन्म चित्रा नक्षत्र के अंतर्गत हुआ है तो उनका जो व्यवसाय, आय, शिक्षा या पारिवारिक जीवन है वो किस प्रकार का होगा, नौकरी किस प्रकार की होगी, ये सब संपूर्ण जानकारी अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारा ये वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारा ये चैनल आप सब्सक्राइब कर सके, और तो उसके बाद बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। माता रानी सबको सुखी रखे, खुश रखे, घर में खुशहाली बनी रहे, यही कामना के साथ आज का विषय यहीं पे समाप्त करता हूँ। जय माता।